गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूट्यूब चैनल विक्की भाई में आपका स्वागत है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट के बारे में। सबसे पहले एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पाँच का स्क्वायर 25 होता है, छः का स्क्वायर 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 होता है, आठ का स्क्वायर 64 होता है, नौ का स्क्वायर 81 होता है। यदि हमें इधर से इधर को चलते हैं तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, और यदि हम उल्टा चलते हैं तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, यदि आपको ऐसे या फिर एक्स की पावर में यह आए तो आपको समझ जाना कि आपको यहाँ पर क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। अब आपको पता करना है कि यहाँ पर लास्ट डिजिट देखकर यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक है तो एक का रूट क्या होता है, एक होता है, और एक का रूट क्या होता है, 9 होता है। देखिए दोस्तों, उसके दो होते हैं, एक का रूट होता है, एक तो एक होता है और एक का 9 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक का रूट एक होता है और 9 का भी एक होता है। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट डिजिट दो, यहाँ पे कहीं पर भी दो नहीं है लास्ट डिजिट, ना लास्ट डिजिट तीन है यहाँ पर कहीं पर भी, ना यहाँ पे सात है और ना ही आठ है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, यदि संख्या के एंड में दो, तीन, सात और आठ आए तो उस संख्या का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, चार है, चार का चार किस किस के, चार सबसे पहले दो और आठ, चार दो होता है और आठ के में भी चार आता है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, पाँच, पाँच का रूट क्या होता है, पाँच होता है। लास्ट में यदि पाँच हो तो उसका रूट पाँच। यदि लास्ट में छः आ जाए तो उसके दो होते हैं, 104 होता है और एक छः होता है। देख लेना, चार में और छः में भी। इसी तरीके से दोस्तों, नौ, नौ के भी दो होते हैं, एक तो होता है, तीन होता है और एक नौ का सात होता है। इसी तरीके से दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, इस तरीके से एग्जाम्पल सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या दी हुई है यहाँ पे, तो इसको हमें रूट लेना है। तो इसका क्या लेना है, हमें रूट लेना है। तो सबसे पहले लास्ट में कितना है, छः, तो छः का देखना है। यहाँ पे एक तो चार होता है लास्ट में और एक क्या होता है, छः होता है। तो इसके बाद इसको दो डिजिट को हम कैंसिल कर देते, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं। यदि हम यहाँ पे क्यू लेते तो हम तीन डिजिट को कैंसिल करते। अब हमारे पास बचा क्या है, 40 बचा है। 40 बचा है तो सबसे पहले 40 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 6 के स्क्वायर के बीच में आता है और एक 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 और 7 के बीच में आता है तो हमें यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लेनी होती है, 6। और हमारे पास ये दो ऑप्शन होते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में से कैसे पता चलेगा कि ये किसका स्क्वायर है। सबसे पहले हमने इस के आसपास की संख्या का गुणा किया था, 6 × 7 मिलके कितना हो जाता है, 42। 42 बड़ा है या अंदर वाली संख्या बड़ी है, तो अंदर वाली संख्या छोटी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे छोटा मान लेना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों, हमारा यहाँ पे 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, दूसरा सवाल लेना चाहते हैं हम आपके पास, 7744। तो लास्ट में क्या है, चार, तो चार का क्या होता है, एक तो दो होता है और एक आठ होता है। इसके बाद हम इस संख्या को काट देते हैं, बची हुई संख्या हमारे पास 77 है। 77 किस संख्या का स्क्वायर के बीच बीच में आती है, तो 77 एक 8 के स्क्वायर के, एक 9 के स्क्वायर के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या हमें रखनी है यहाँ पे 8। 8 यहाँ पर भी दो मान आते हैं हमारे पास, इसमें से कौन सा आंसर है, इसको हम इस संख्या से पता चलता है कि सबसे पहले किस किस का डिजिट किया था हमने, 8 का एंड 9 का। इसके बाद यहाँ पे आता है, इसके बाद इसको देखते हैं कि ये संख्या बड़ी है या अंदर वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे अंदर वाली संख्या बड़ी है तो दोस्तों मान बड़ा होगा, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करना चाहते हैं।
सबसे पहले 12544, इसका हम रूट लेते हैं तो सबसे पहले लास्ट में 4 है, तो 4 के 2 मान होते हैं, एक तो 4 होता है और एक तो 2 होता है और एक 8 होता है। 4 के 2 मान होते हैं, एक तो 2 होता है और एक 8 होता है। इसके बाद हम इस संख्या को कट कर देते हैं। अब बची हुई संख्या 125। 125 किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है? तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए दोस्तों 1 से 21 आता है, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 144 आता है। सबसे पहले यहाँ पे छोटा संख्या लिखते हैं। छोटी संख्या लिखने के बाद अब हमारे पास 2 आंसर होते हैं, एक 118, एक 112। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले 11 × 12 को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 132। अब देखते हैं कि बची हुई संख्या हमारी 1 to 4, 1 to 5 एंड 1 3 2। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी संख्या है 1 to 5, तो इसका मतलब हमारा मान होगा वो छोटा होगा। आई मीन्स आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 8281, इसका हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो एक के 2 मान होते हैं, एक होता है, एक 9 होता है। इसके बाद हम इस संख्या को काट देते हैं। इसके बाद बची हुई हमारी संख्या 82 संख्या हमारी किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है? एक तो जैसे कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, और एक 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। अब इसके बीच में हमारी संख्या आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा मान लिखेंगे, तो छोटा मान 9 हो जाता है। तो सबसे पहले इन 2 ऑप्शनों को में से एक ऑप्शन लेना है, मतलब 2 मानों में से एक मान लेना है। तो इसको चेक करने के लिए हम 9 × 10 करते हैं तो हमारा 90 आता है। तो 90 बड़ा है या फिर अंदर वाली संख्या बड़ी है? तो 90 बड़ा है, अंदर वाली संख्या छोटी है। यदि अंदर वाली संख्या छोटी है तो हमें छोटा मान चूज करना पड़ेगा। यदि अंदर वाली संख्या बड़ी होती तो हम दोस्तों बड़ा वाला मान चूज करते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कुछ 8649, इसका हमें क्यू रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम इसका 9 के 2 मान होते हैं। सबसे पहले एक तो 3 होता है और एक 7 होता है। 9 के 2 मान होते हैं, एक 3 होता है, एक 7 होता है। तो चलिए दोस्तों बची हुई संख्या को हम कट कर देते हैं। अब बची हुई संख्या हमारी 86 है। 86 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रही है? तो सबसे पहले हमारी यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, और हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। क्या हमारी संख्या इसके बीच में आ रही है? आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा नंबर लिखते हैं 9। अब हमारे पास 2 मान होते हैं, 2 मानों में से कौन सा मान हमारा आंसर का है? इस चीज़ को चेक करने के लिए हम दोस्तों 9 × 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 90 आता है। तो हमारी जो अंदर वाली संख्या है वो 90 से छोटी है, तो दोस्तों हमारा जो मान आएगा वो छोटा आएगा, इसलिए हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा 93। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरीके का है कि 8464, इसका हमें रूट निकालना है। सबसे पहले हमारा लास्ट में डिजिट है हमारा 4, तो 4 के सबसे पहले 2 मान होते हैं, एक तो 8 और एक 2 होता है। तो सबसे पहले हम इस बची हुई संख्या को काट देते हैं। तो बची हुई संख्या हमारी 84 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है? एक तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और एक 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। देखिए दोस्तों हमारी ये संख्या इसके बीच में आ रही है नहीं? आ रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटा मान रखना होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले इसको जांच करते हैं, 9 × 10 = 100। अब देखते हैं कि उल्टी संख्या हमारी अंदर वाली संख्या है जो बड़ी है या छोटी है? इससे अंदर वाली संख्या छोटी है, दोस्तों हमारा मान हो जाएगा वो 92 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा ये मान है। इस तरीके से हम दोस्तों स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।